Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Changes Physical and Chemical. In that chapter today we have to study the different types of changes. Yesterday we had studied the natural and man-made changes, यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस. तो कल के वीडियो में हमने नेचुरल और मैन-मेड चेंजेस के बारे में पढ़ा था, यूजफुल और हार्मफुल चेंजेस के बारे में पढ़ा था. और जो नेचुरल और मैन-मेड चेंजेस है इसको हम यूजफुल और हार्मफुल चेंजेस में भी क्या कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. यानी कि नेचुरल मैन-मेड चेंजेस का यूजफुल और हार्मफुल चेंजेस में भी कन्वर्शन कर सकते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. हियर आर टू एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट इज bursting of balloon and second is ripening of fruit. तो what can tell you about these two changes? What can you tell about these two changes, that is the bursting of balloon and ripening of fruit, on the point of view of duration, that is the time they take to happen? यानी कि इन्हें इस चेंजेस को कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगता है, तो इस समय के हिसाब से हमें इन दोनों को क्या करना है, क्लासिफाई करना है. एज यूजुअल वी नो दैट बर्स्टिंग ऑफ बलून, यानी कि बलून जो है जब फटता है तो इट टेक्स अ वेरी लेस टाइम. दैट इज दिस प्रोसेस ऑफ चेंज is a fast duration, the fast, and while the ripening of fruit it can be taken a long time to its completion. यानी कि फ्रूट जो है, फलों का पकना, तो फल पकने के लिए बलून के फूटने की तुलना में फलों को पकने के लिए ज़्यादा समय लगता है. इट टेक्स मोर टाइम and it takes a less time, and according to this we can classify the changes into two types, that is the fast or quick change, fast or quick change and slow changes. Fast or quick changes or slow changes. The changes that can happen for a short period of time, they are called as fast or quick changes. The changes that takes place in a short period of time, they are called as fast or quick changes, while the changes that takes over a long period of time, they are called as slow changes. यानी कि जो चेंजेस कम समय में होते हैं उन्हें फास्ट और क्विक चेंजेस कहा जाता है, और जो चेंजेस होने के लिए ज़्यादा समय लगता है उसे हम स्लो चेंजेस भी कहते हैं. और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दैट इज द मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फास्ट or quick change, while rusting of iron is a slow change. क्योंकि आइस जो है, अगर हमने आइस रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन लोहे को जंग लगने के लिए ज़्यादा समय लगता है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट. इट इज द फास्ट चेंज, क्योंकि मिल्क का कन्वर्शन योगर्ट में जल्दी हो जाता है. रस्टिंग ऑफ आयरन को जंग लगने के लिए बहुत समय लगता है. यानी कि इट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड अकॉर्डिंग टू this, the changes are of two type, fast change and slow changes. Can you give some more examples of fast change and slow change? फास्ट और स्लो चेंजेस के और भी कुछ एग्जांपल्स जो है आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और इसे आपको नोटबुक में लिखना है, जिसकी वजह से फास्ट और स्लो चेंजेस के बीच में डिफरेंस आपको पता चलेगा. और अलग तरह के चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को आपको पढ़ना है. इसके पहले कुछ एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा. यू हैव टू टेक, आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है. इस एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर लेना है. देन मैच बॉक्स, देन यू हैव टू टेक द पीसेस ऑफ बैंगल्स.
जो कंगन होते हैं, तो पीसेस ऑफ बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स किसके लेने हैं, ग्लास के जो बैंगल्स है उसके टुकड़े लेने हैं, एक कैंडल लेनी है और मैच बॉक्स लेना है। तो कैंडल जो है, कैंडल को आपको लाइट करना है, यू हैव टू लाइट द कैंडल एंड होल्ड द पीस ऑफ दिस bangle in between your two fingers carefully and heat the middle part of that piece of bangle। तो कांच का जो टुकड़ा हमने लिया है बैंगल का, उसे हमने क्या करना है, कैंडल के ऊपर रखना है और उसका मिडल पार्ट जो इसे हीट करना है और दोनों फिंगर के बीच में उसे डालना है। द प्रेशर ऑफ द फिंगर इज फॉल ऑन द पीस ऑफ दैट बैंगल एंड व्हेन यू हीट द मिडल पार्ट गेट मेल्ट and there it start bending due to the pressure of your finger and it converts into the ring like this। इस तरह से उसकी रिंग तैयार हो जाएगी जिसका प्रेशर, और आपको क्या करना है, you have to bring these two ends of the bangle near to each other and allow them to cool। और ये दो एंड जो है इसको जो थोड़ा सा जोड़ना है, इसमें थोड़ी सी गैप रहेगी और ये जो पीस यहाँ पे मेल्ट किया है हमने वो वहाँ पे बेंड हो जाएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यू कैन मेक द चेन, इसकी आप चेन बना सकते हैं, एक पीस में दूसरा पीस डाल सकते हैं, दूसरे पीस में तीसरा पीस डाल देंगे, तीसरे पीस में चौथा पीस, यू कैन मेक द तोरण फ्रॉम दिस पीसेस। तो इस पीसेस से आप क्या बना सकते हैं, तोरण भी बना सकते हैं। कंप्लीट पूरी बैंगल है वो भी ले सकते हैं, इस बैक बैंगल को मेल्ट करेंगे, वहां पे थोड़ा सा एक गैप डालेंगे और दूसरी बैंगल, इस तरह से आप यहाँ पे तोरण बना सकते हैं। यू मेड द लिंक, यू मेड द लिंक, देन हाउ विल यू चेंज द शेप ऑफ लिंक टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब ये जो लिंक है इसको ओरिजिनल, पहले हमने ये पीसेस लिए थे, इस पीस को, इस लिंक से हमें ये पीसेस बनाने। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू होल्ड दिस लिंक और ओवर द कैंडल, इसे हमने क्या करना है, इसका मिडल पीस फिर से हमें कैंडल के ऊपर पकड़ना है और दोनों फिंगर, जो पहले हमने दोनों फिंगर के बीच में प्रेस किया था, दोनों फिंगर से इसे क्या करना है, धीरे धीरे जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, दो नरम हो जाएगी, तो जब नरम है तो उसे हमें क्या करना है, उसे पहले के जैसा शेप उसे देना है एंड अलाउ देम टू कूल, और इसे ठंडा होने देना है। और ठंडे होने के बाद अगेन वी हैव टू गेट द पीस ऑफ बैंगल, तो पहले के जैसे बैंगल का पीस हमें मिल जाएगा। सिमिलरली यू obtain the candle after its melting। जब हम कैंडल जलाते हैं तो उससे फिर हम कैंडल बना सकते हैं, बिकॉज when the wax is melt we can obtain the original wax again, that is this thing is something that we do repeatedly। यानी कि रिपीटेड हमें करना है, यानी कि क्या करना है, वैक्स जो है, वैक्स को हमें हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट द सॉलिड वैक्स कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड वैक्स। इफ वी कूल दिस लिक्विड वैक्स अगेन वी विल गेट द सॉलिड वैक्स अगेन। तो लिक्विड वैक्स को अगर हम गर्म करेंगे तो फिर से हमें सॉलिड वैक्स जो है वहां पे मिलता है। तो वैक्स नहीं है तो कैंडल लीजिए, कैंडल को मेल्ट करना है, कैंडल मेल्ट होने के बाद कैंडल जो है, कैंडल के 2-4 पीसेस बनाइए, उसे एक बाउल के अंदर डाल दीजिए, उसे हीट कीजिए, वी विल गेट द लिक्विड। तो उसका क्या बन जाएगा, लिक्विड। और उस लिक्विड को ठंडा होने देना है और ठंडे होने के बाद लिक्विड से हमें फिर से सॉलिड वैक्स मिलता है। आगे समझ में। एंड देयर आर सम टाइप ऑफ चेंजेस, इस तरह के चेंजेस है दैट ऑकर्स forward and backward direction again and again, and such changes are called as reversible changes। Reversible changes, the changes that occurs in forward and reverse direction again and again are called as reversible changes, and in reversible changes the original substance is back again। we can obtain the original substance back again। जो मूल पदार्थ है जिसमें हमने चेंज किया था वो पदार्थ हमें फिर से मिलता है। वैक्स को मेल्ट किया, लिक्विड वैक्स तैयार हो गया, और लिक्विड वैक्स को मेल्ट किया, सॉलिड वैक्स वहां से तैयार हो सकता है। अनदर एग्जांपल इज आइस। तो आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वी विल गेट द वाटर, एंड इफ वी cool the water again we will get the
आइस। तो आइस क्यूब लेना है, इसे बाउल में डालेंगे तो उसका पानी बन जाएगा और उसी पानी को हम अगर आइस जार के अंदर डालेंगे और रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो फिर वाटर से हमें क्या मिलता है, आइस मिलता है। देयरफॉर दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन फॉर एग्जांपल द राइपनिंग फ्रूट्स, द राइपनिंग मैंगो कैनॉट बी कन्वर्ट और बैक इनटू द रॉ मैंगो अगेन। तो जो पका हुआ आम जो है उससे हम रॉ मैंगो फिर से नहीं तैयार कर सकते, कच्चा मैंगो उससे हम तैयार नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द राइपन मैंगो इनटू द रॉ मैंगो अगेन। फॉर एग्जांपल अब देखिए, रॉ मैंगो गेट कन्वर्ट्स इनटू द राइपन मैंगो। तो रॉ मैंगो जो है इससे हम जो कच्चा आम जो है उससे हम पका हुआ आम जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पका हुआ आम जो है उससे हम रॉ मैंगो में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सिमिलरली द वुड कैनॉट बी ऑब्टेन बैक अगेन फ्रॉम द एश फ्रॉम ऑन हीटिंग द वुड। वुड को अगर हम जलाएंगे, किसी लकड़ी को हम जलाएंगे तो उससे ऐश बन जाएंगी और उस ऐश से हम फिर से वो लकड़ी नहीं बना सकते है। एंड सच टाइप ऑफ चेंजेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कैनॉट बी ऑब्टेन बैक अगेन, दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंजेस। तो दूसरा चेंज क्या हुआ है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी कि जिसमें हमें मूल पदार्थ फिर से नहीं मिलता है उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस के हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सब्जियां काटी और उससे सब्जी बना दी है, वी कुड कुक दिस, देन वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल वेजिटेबल अगेन। फल जो है, फलों से हमने जूस निकाला है तो उस जूस से हमें फिर से फल नहीं बना सकते। दैट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, बट दीज आर द रिवर्सिबल चेंज। जिससे हमें मूल पदार्थ फिर से मिलता है उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। आ गया समझ में? यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स आपको ढूंढना है और इसे नोटबुक में लिखना है। एंड ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में भी पढ़ा है और उसके साथ में भी फास्ट और क्विक, फास्ट चेंजेस एंड स्लो चेंजेस इसके बारे में भी पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग तरह के कुछ चेंजेस जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।